नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब है। मैं प्रेरणा, ये शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच आई हूँ कुछ नया लेकर। आज दो पोएम्स हैं, दो कविताएं हैं मेरे पास। पहली गज़ल है, दूसरी एक पोएम है और दोनों है प्यार से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक में जो बोला गया है ऑलमोस्ट उसका उल्टा दूसरे में बोला गया है। तो ये दो मैं इसलिए साथ में लाई हूँ क्योंकि पहली वाली काफ़ी छोटी है, तो उसको पूरा करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए मैं दूसरी उसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये जो पहली गज़ल है ये मेरे एक छोटा भाई है अंकित खरे, तो वो लिखता है, तो उसने मुझे बोला है ये सुनाने के लिए आप लोगों को। तो उम्मीद है मैं उसके साथ पूरा न्याय कर पाऊँगी। अंकित, ये तुम्हारे लिए। बहती हवा का झोंका हूँ, तुझे छूकर गुजर जाऊंगा। बहती हवा का झोंका हूँ, तुझे छूकर गुजर जाऊंगा। सुना है सजने संवरने का शौक है तुझे, सुना है सजने संवरने का शौक है तुम्हें। हाथों से तराश लेना, हाथों से तराश लेना, हीरे की तरह चमक जाऊंगा। सुना है सजने संवरने का शौक है तुम्हें, हाथों से तराश लेना, हीरे की तरह चमक जाऊंगा। बंद पलकों में सजा लेना ख्वाब की तरह, बंद पलकों में सजा लेना ख्वाब की तरह। गर नहीं तो आँखों से अश्क बनकर छलक जाऊंगा। बंद पलकों में सजा लेना ख्वाब की तरह, गर नहीं तो आँखों से अश्क बनकर छलक जाऊंगा। भरी महफिल में, भरी महफिल में ये बेतरतीबियाँ अच्छी नहीं लगती, भरी महफिल में ये बेतरतीबियाँ अच्छी नहीं लगती। सलीके से रहा करो, वक्त हूँ बदल जाऊंगा। सलीके से रहा करो, वक्त हूँ बदल जाऊंगा। अपने दिल के अरमान पर अरमाइयाँ छुपा ना सकोगी, अपने दिल के अरमान पर अरमाइयाँ छुपा ना सकोगी। मैं वो बादल हूँ बरस कर निकल जाऊंगा, मैं वो बादल हूँ बरस कर निकल जाऊंगा। तो ये फिर से सुनते हैं एक बार, छोटी सी गज़ल है ये। बहती हवा का झोंका हूँ, तुझे छूकर गुजर जाऊंगा। तेरे शहर की फिजाओं में ऐसा असर कर जाऊंगा। इस हवा के झोंके की तरह आऊँगा और तुझको छू के वहाँ से निकल जाऊंगा। और तेरे शहर में जो हवाएं हैं उन पर ऐसा असर कर जाऊंगा कि तेरे ऊपर वो असर हमेशा रहेगा। एक तरीके से ये बोला है, उसका असर जो है तुम्हारे ऊपर रहने वाला है बाद तक भी। मैं सिर्फ आऊँगा एक झोंके की तरह, लेकिन असर तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाऊँगा। सुना है सजने संवरने का शौक है तुम्हें, सुना है सजने संवरने का शौक है तुम्हें। हाथों से तराश लेना, हीरे की तरह चमक जाऊँगा। तो जैसे बोलते हैं कि महबूब को कि अगर दो लोग हैं तो प्यार निखार देता है इंसान को। तो इसने यही बोला है कि तुमको सजने संवरने का शौक़ है, जैसे तुम अपने आप को निखारती हो, ऐसे ही मेरे को क्या करना, अपने हाथों से तराश लेना। तो मेरे अंदर जो खूबियाँ छुपी हुई हैं तुम तराशोगी तो मैं वो निखर के सामने आ जाऊँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं, कोई सामने से कोई आता है, हमें बताता है हमारी खूबियों के बारे में, तब हम पहचानते हैं। तो तुम उन खूबियों को उसमें ढूंढ लेना और तराश लेना, तो मैं हीरे की तरह से चमक जाऊंगा। तो जो चीज़ें छुपी हुई हैं, मैं चमक नहीं रहा हूँ, वो चमक आ जाएगी मेरे अंदर। बंद पलकों में सजा लेना ख्वाब की तरह, बंद पलकों में सजा लेना ख्वाब की तरह। गर नहीं तो आँखों से अश्क बनकर छलक जाऊंगा। तो अपनी पलकों में मुझे एक ख्वाब की तरह रखना, और अगर नहीं होता है तो मैं आँखों से अश्क बनकर, मतलब आंसू बनकर तुम्हारी आँखों से गिर जाऊंगा। या तो उसको सहेज के रख लेना अपनी पलकों में, नहीं है तो मैं चुपचाप से आंसू बन के निकल जाऊंगा। भरी महफिल में ये बेतरतीबियाँ अच्छी नहीं लगती, भरी महफिल में ये बेतरतीबियाँ अच्छी नहीं लगती। सलीके से रहा करो, वक्त हूँ बदल जाऊंगा। तो बेतरतीबियाँ मीन्स एक तरीके से बोलना, मतलब
क्रमहीन या अस्त व्यस्त होना। मीन्स अस्त व्यस्त को क्या बोलेंगे, मे बी आप लोग समझ जाओगे कि अस्त व्यस्त मतलब जैसे बिखरा हुआ, फैला हुआ, जो अच्छे से सलीके से नहीं रखा जाता है। कोई चीज़ फैली होती है, सामान इधर उधर फैला होता है, हमको बोलते हैं सामान अस्त व्यस्त है, कमरा अस्त व्यस्त हो रहा है हमारा। तो ये वही बोला गया है। भरी महफिल में ये बेतरतीबियाँ अच्छी नहीं लगती, सलीके से रहा करो, वक्त हूँ बदल जाऊँगा। मीन्स महफिल में जाते हो तो ऐसे अस्त व्यस्त होके नहीं रहना, मतलब एक अच्छे तरीके से रहो। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से हम बिहेव कर रहे हैं या कुछ भी, तो उस तरीके से ये वर्ड यूज़ किया गया है, बेतरतीबियाँ। भरी महफिल में ये बेतरतीबियाँ अच्छी नहीं लगती, सलीके से रहा करो, वक्त हूँ बदल जाऊँगा। वक्त कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है, तो आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज तुम जिस तरीके से रह रही हो, कल मैं चेंज हो जाऊँगा, तो तुम ये जो चीज़ आज अच्छी है तो वो नहीं होगी कल, तो इसलिए तुम सलीके से रहा करो। अपने दिल के आसमान पर अरमाइयाँ छुपा न सकोगी, अपने दिल के आसमान पर अरमाइयाँ छुपा न सकोगी, मैं वो बादल हूँ बरस कर निकल जाऊँगा। तो तुम्हारे दिल के आसमान पर दिल के आसमान, एक शायर इस तरह से लिखते हैं, तो तुम्हारे दिल के आसमान पर ये अरमाइयाँ छुपा न सकोगी, मैं वो बादल हूँ बरस कर निकल जाऊँगा। तो मैं एक बहता सा बादल हूँ, तो वहाँ पर ठहरूंगा नहीं, जैसे बारिश के बादल ठहरते नहीं हैं, बरसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो तुम्हारे दिल में जो छुपे हुआ अरमान है या जो भी है वो तुम छुपा नहीं सकोगी, सब बाहर आ जाएंगे। मैं तो एक बादल की तरह आऊँगा और बरस कर चला जाऊँगा। तो ये बहुत सुंदर गज़ल एक अंकित ने लिखी है। अंकित सबको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो तुमको उसके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट। इतना अच्छा लिखते हो, आगे भी लिखते रहना। अब इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए बोला है क्योंकि इसकी गज़ल में क्या था कि मैं सिर्फ आऊँगा और वहाँ से निकल जाऊँगा, तुमको छू जाऊँगा, तुम्हारे छू जाऊँगा मीन्स तुमको अंदर तक टच कर जाऊँगा। दूसरी जो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ उसमें क्या बोला गया है कि इश्क होता है, प्यार होता है, हम रहते हैं, मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा इश्क होता है कि हम सिर्फ दूर से प्यार कर रहे हैं, हम मिलते नहीं हैं, सिर्फ दूर का प्यार होता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, या हम कभी सिर्फ बात की है हमने फ़ोन पे, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, इस तरह का कुछ होता है। तो उसमें क्या बोलता है राइटर, वो आप पढ़ सुनिए। बहुत हुआ रुमानी इश्क, अब के तो मिलना है तुझसे। मीन्स बोलते हैं ना, रूहानी इश्क करना है हमको, हम रूहानी इश्क में बिलीव करते हैं। तो ये बोला गया है कि बहुत हुआ रूमानी इश्क, अब के तो मिलना है तुमसे। मीन्स अब दूर वाला जो इश्क चल रहा है बहुत हो गया, लेकिन अब की बार तुमसे मुझे मिलना है। गज़ल नहीं लिखनी अब, छूना है तुमको। मीन्स दूर बैठ के सिर्फ रूमानी इश्क करके मैं गज़ल लिखे जा रही हूँ। अब मुझे नहीं लिखना है ऐसा कुछ भी, अब मुझे तुमको छूना है, तुमको महसूस करना है कि तुम हो। छूना है तुमको वो 1000 बार के पढ़े हुए खत, एक और बार नहीं पढ़ना है मुझको। मीन्स तुमने जो मुझे खत लिखे थे उनको मैं कई 1000 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे और वो नहीं पढ़ना है। अब मुझे खत, ये जो लिखे हुए खत हैं, ये जो पढ़ना है, ये जो मैं पढ़ के अपने आप को उम्मीदें देता था, अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब मुझे ये सब चीज़ें मुझे उम्मीद पे रोक नहीं सकती, अब मुझे तुमसे मिलना ही है। तो बहुत हुआ रुमानी इश्क, अब के तो मिलना है तुझसे। गज़ल नहीं लिखनी अब, छूना है तुझको। गज़ल नहीं लिखनी अब, छूना है तुझको। वो 1000 बार के पढ़े हुए खत, एक बार और नहीं पढ़ना है मुझको। वो 1000 बार के पढ़े हुए खत, एक बार और नहीं पढ़ना है मुझको। मुझे अपनी उंगलियां तुम्हारी हथेलियां चाहिए, मुझे अपनी उंगलियां तुम्हारी हथेलियां चाहिए। चूम लेना है माथा तुम्हारा, सीने से लगा लेना है, बाहों में भर लेना है तुमको। मीन्स अभी शायर जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि बहुत हो गया दूर से तुमको प्यार करना, अब मेरे को तुमसे मिलना है, तुमको छूना है, तुमको महसूस करना है,
तुम्हारे हाथों की उंगलियों को महसूस करना है, हथेली को छूना है, तुम्हारे माथे को चूमना है और तुमको बाहों में भर लेना है। मीन्स तो दूर का प्यार बहुत हो गया। एक और बार नहीं पढ़ने हैं मुझको वो 1000 बार के पढ़े हुए खत, मुझे अपनी उंगलियां तुम्हारी हथेलियां चाहिए। चूम लेना है माथा तुम्हारा, सीने से लगा लेना है, बाहों में भर लेना है तुमको। तुम्हारे कानों पर से बाल हटाना है, तुम्हारे कानों पर से बाल हटाना है और एक छोटी सी बाली पहना देनी है। बालों को पीछे करना है और कान में एक छोटी सी बाली पहना देनी है। बिछिया पायल बिंदी सब कुछ अपने हाथों से पहनाना है। खुशबू महसूस करनी है तुम्हारी, बस पलकों को बंद होते हुए और खुलते हुए देखना है। कभी कुछ काम बताना है, फिर तुम्हारे उठकर जाने पर कलाई से पकड़कर दोबारा साथ बिठा लेना है। कभी कुछ काम बताना है, फिर तुम्हारे उठ के जाने पर कलाई से पकड़कर दोबारा साथ बिछा लेना है। बहुत हुआ रुमानी इश्क, अब के तो मिलना है तुमसे। तो इसमें राइटर ने बोला है कि तुम्हारे कानों के पीछे से बाल हटाने हैं, तुमको छोटी बालियाँ पहनानी है, बिछिया पायल बिंदी सब कुछ अपने हाथों से पहनाना है। मीन्स वो श्रृंगार करना चाहते हैं अपने महबूब का, जिससे वो प्यार करते हैं, दूर से प्यार करते हैं। अब उससे मिलकर वो बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा श्रृंगार मैं करूँगा, तुमको मैं सजाऊँगा, तुम्हारी जो खुशबू है वो महसूस करनी है मुझे। बस पलकों को बंद होते हुए खुलते हुए देखना है। बंद करके जब तुम आँख बंद करती हो तुम देखना है तुम कैसी लगती हो, जब तुम आँख खोलती हो तब देखना है तुम कैसी लगती हो। सभी कुछ काम बताना है, कभी कुछ काम बताना है, फिर तुम्हारे उठ के जाने पर कलाई से पकड़कर दोबारा साथ बिठा लेना है। मतलब तुम्हें कुछ काम बोलूँगा, फिर जैसे ही तुम उठ के जाओगी तो मैं तुम्हें कलाई से पकड़ लूँगा और साथ में बिठा लूँगा। तो ये शायर के सोच है उनकी, एक बोलते हैं ना एक फैंटेसी है, वो ऐसा करना चाहते हैं अपने महबूब के साथ। दोबारा साथ बिछा लेना है, बहुत हुआ रुमानी इश्क, अब के तो मिलना है तुमसे। तो दूर से बहुत प्यार कर लिया, अब की तुमसे मिलना है। तो एक बार फिर से पूरे सुन लेते हैं। बहुत हुआ रुमानी इश्क, अब की तो मिलना है तुमसे, गज़ल नहीं लिखनी अब छूना है तुझको। वो 1000 बार के पढ़े हुए खत एक और बार नहीं पढ़ना है मुझको। मुझे अपनी उंगलियां तुम्हारी हथेलियां चाहिए, मुझे अपनी उंगलियां तुम्हारी हथेलियां चाहिए। चूम लेना है माथा तुम्हारा, चूम लेना है माथा तुम्हारा, सीने से लगा लेना है, बाहों में भर लेना है तुमको। सीने से लगा लेना है, बाहों में भर लेना है तुमको। तुम्हारे कानों पर से बाल हटाने हैं और एक छोटी सी बाली पहना देनी है। बिछिया पायल बिंदी सब कुछ अपने हाथों से पहनाना है। बिछिया पायल बिंदी सब कुछ अपने हाथों से पहनाना है। खुशबू महसूस करनी है तुम्हारी। बंद पलकों को, बस पलकों को बंद होते हुए और खुलते हुए देखना है। बस पलकों को बंद होते हुए और खुलते हुए देखना है। कभी कुछ काम बताना है, फिर तुम्हारे उठ के जाने पर कलाई पकड़कर दोबारा साथ बिठा लेना है। कभी कुछ काम बताना है, फिर तुम्हारे उठ के जाने पर कलाई पकड़कर दोबारा साथ बिठा लेना है। बहुत हुआ रुमानी इश्क, अब के तो मिलना है तुमसे। तो बहुत खूबसूरत लिखा है। एक तरफ एक राइटर बोलता है मैं चुपचाप आके चला जाऊंगा, तुमको बस महसूस होगा कि मैं आया था, मेरी यादें रह जाएंगी। दूसरी ओर दूसरे राइटर बोलते हैं कि अब बहुत हो गया दूर दूर से प्यार, अब मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारा श्रृंगार करना है, तुमको देखना है, तुमको महसूस करना है, तुम्हारी खुशबू सूंघनी है और तुम्हारा एहसास लेना है। तो ये एकदम उल्टी दो पोएम्स हैं या दो, एक गज़ल और एक कविता है, तो इसीलिए मैंने बोला था ये अलग अलग है। तो प्यार करने वालों को डेडिकेट करती हूँ मैं ये दोनों पोएम्स। एक में थोड़ा विरह है, एक में रोमांस है। तो सबका अपना अपना लिखने का तरीका है, अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, जिसको जो ठीक लगता है वो लिखता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगले हफ्ते फिर कुछ अच्छा लेके आऊँगी, तब तक के लिए
नमस्कार, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।